Hello and welcome to Indian Express. I'm Charulata Biswas. Let's take you through this election wrap. Addressing a rally in Madhya Pradesh, Congress leader Rahul Gandhi said that BJP calls tribals Vanvasi, but he believes calling them Adivasi is appropriate. हम आपको आदिवासी कहते हैं, बीजेपी के लोग आपको वनवासी कहते हैं। वनवासी में और आदिवासी शब्द में बहुत फर्क है। भाइयों और बहनों, आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो इस जमीन के पहले मालिक थे, मतलब सबसे पहले जिसको हम भारत माता कहते हैं, इसका जल, इसकी जमीन, इसका जंगल सबसे पहले आदिवासियों का था, आपका था। यह आदिवासी शब्द का मतलब है। अगर हम आपको आदिवासी कहते हैं तो हमें आपको जमीन का अधिकार, जल और जंगल का अधिकार देना पड़ता है। और कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत से आदिवासियों के लिए यह काम किया है। हमारी सरकार थी, हम पैसा कानून लाए, जमीन अधिग्रहण बिल लाए, मनरेगा कानून लाए, भोजन का अधिकार का कानून लाए, क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि आदिवासी लोग हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक थे। भाइयों और बहनों, वनवासी का कोई और मतलब है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। हम आपको आदिवासी कहते हैं। हम कहते हैं कि जल, जंगल और जमीन के पहले मालिक आप लोग हो, और बीजेपी आपको वनवासी कहती है। Congress leader Rahul Gandhi, while addressing a rally in Nemoch, Madhya Pradesh, brought up demonetization and critiqued the BJP-ruled government in Madhya Pradesh. एक आदमी हाथ उठा के कह सकता है, हां, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी जो की उससे मुझे फायदा हुआ। आपको एक आदमी नहीं मिलेगा। नोटबंदी का फायदा हिंदुस्तान के अरबपतियों को हुआ। किसको? अडानी को। अडानी को हुआ। भैया, अडानी देश के सारे एयरपोर्ट ले गया, पोर्ट्स ले गया, इंफ्रास्ट्रक्चर ले गया। अडानी जी के लिए नरेंद्र मोदी जी किसान बिल लाए थे। वो अच्छी बात है कि किसान खड़े हो गए। उन्होंने कहा हमें यह बिल नहीं चाहिए, बिल को वापस लेना पड़ा। मगर सरकार अडानी जी जैसे लोगों के लिए चलाई जाती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चलाई जाती है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए नहीं चलाई जाती। और होता क्या है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, रोजगार देने की रीढ़ की हड्डी है, छोटे व्यापारी, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले, उनको नरेंद्र मोदी जी और शिवराज चौहान ने खत्म कर दिया है। Prime Minister Narendra Modi, while addressing a rally in Chhattisgarh, congratulated people of the state and said the voting in first phase burst the balloon of lies of Congress. कि 7 नवंबर को पहले चरण में जो वोटिंग हुई है, उसने कांग्रेस के झूठ के गुब्बारे को फोड़ दिया है। आज पूरा छत्तीसगढ़ एक ही स्वर में कह रहा है, भाजपा आवत है। भाजपा, भाजपा, भाजपा और दमदार तरीके से आवत है।
Addressing a rally at Ashoknagar, Madhya Pradesh, Union Home Minister Amit Shah attacked former Prime Minister Rajiv Gandhi and said Congress suppressed Mandal Commission report for many years. ओबीसी समाज उसका हमेशा से एक कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया। भाई और बहनों, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, कांग्रेस ने कई सालों तक उसको दबा कर रखा। राजीव गांधी ने मंडल कमीशन को लागू करने का विरोध किया। 70 साल तक पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देकर करोड़ों पिछड़ों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी। AIMIM chief Asaduddin Owaisi reacted to the Congress's minority declaration in Telangana and said that the Congress Sadan should be renamed as RSS Anna. कांग्रेस के सदर, जिनको मैं नया नाम दे रहा हूं, आरएसएस अन्ना, इनका नाम आज से आरएसएस अन्ना। तो आरएसएस अन्ना बोल रहे मैं हैदराबाद में एक नया शहर बसाऊंगा। जिस तरह इनके माई बाप नायडू ने अमरावती बनाया था, इनका असली मकसद मैं बोल रहा हूं आपको तकलीफ होगी जब मैं बयान कर रहा हूं। ये आरएसएस अन्ना यही चाहते हैं कि पूरे पुराने शहर को बर्बाद करके इसको खाली टूरिस्ट इलाका बना दिया जाए। नया शहर कहां बनाएंगे? तुम यही बनाना चाहते हो हमको बर्बाद करके। मगर सुनो आरएसएस अन्ना, हम तुमको तुम्हारे नापाक अज़ाइम में कामयाब होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम हमको बर्बाद करके यहां पर शहर बनाना चाहते हो। कह रहा है कि हैदराबाद डिक्लेरेशन है मेरे पास। नफरत से भरा हुआ सदर है कांग्रेस का ये। इसकी सियासी जिंदगी की आगाज चड्डी पहनकर लट फिराकर आरएसएस की शाखा में हुई थी। उसके बाद बीजेपी में गया 1999 में। 1999 में याद दिला रहा हूं आपको, मरहूम सैयद सज्जाद एमएलए इलेक्शन लड़े, ये किशन रेड्डी वहां पर लड़े थे, इनके साथ काम कर रहा था, मैं अपनी आंखों से देखा हूं इसको। फिर उसके बाद तेलुगु देशम में गया। फिर आरएसएस ने कहा छोड़ तेलुगु देशम, कांग्रेस में जा, तो कांग्रेस में चला गया। अब बोल रहे हैदराबाद में एक नया शहर बनाऊंगा। कहां बनाओगे तुम हमको बर्बाद करना चाहते हो हमारे इस हैदराबाद की पार्लियामेंट के हल्के को। हरगिज तुमको नहीं करने देंगे इंशाअल्लाह ताला। That's all for today. If you like this video, like and subscribe to our channel, The Indian Express.